स्पाइरल पोटैटो स्टिक्स। एक गांव में हार्दिक कहकर आलू चिप्स व्यापार करने वाला रहता था। हार्दिक और उनकी पत्नी मेघना घर में ही आलू चिप्स तैयार करते थे। हार्दिक उन चिप्स पैकेट्स को साइकिल पर ले जाता था। उनको किराना शॉप्स में और कोल्ड ड्रिंक शॉप्स में देता था। ऐसे हार्दिक और मेघना उनके बेटे मोहित को पढ़ाते थे। एक दिन हार्दिक पैसे वसूल करने के लिए एक कोल्ड ड्रिंक शॉप में गया। उस शॉप का ओनर जोगेश, ये लो भाई तुम्हारा चिप्स का पैकेट्स, तुमने जो दिया उन 20 पैकेट्स में 18 पैकेट्स बच गए हैं, लेके जाओ। तब हार्दिक, अरे ये क्या है भाई, 2 दिन से दुकान नहीं खोला है क्या? नहीं तो हमारा चिप्स कैसे बच जाते हैं? कहा। तब जोगेश, आपसे ऐसे ही बच जाएंगे क्योंकि मार्केट में ट्विस्टर चिप्स कहकर एक नया कंपनी का चिप्स आए हैं और ग्राहक तो उन ट्विस्टर चिप्स को ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। केवल मैं ही नहीं, इस गांव में सब शॉप्स में वही बिक्री हो रहे हैं। अब से तुम्हारा होममेड चिप्स को कोई भी नहीं खरीदेंगे। कहा। तब हार्दिक, अरे उन चिप्स पैकेट्स में तो ज्यादा दिन रहने के लिए केमिकल्स मिलाते हैं ना जी, फिर भी हर दिन मैं जो तैयार करता हूँ उन ताजे चिप्स से भी वे कैसे अच्छे रहते हैं बताइए। तब जोगेश, उन ट्विस्टर चिप्स को कभी देखा है क्या? वे तो बहुत सारे डिजाइन में रहते हैं, स्वाद से भी उस डिजाइन के लिए लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तुम उनके जैसे मशीन में चिप्स बना सकते हो क्या? नहीं ना, इसलिए कह रहा हूँ अब से तुम्हारा व्यापार को बंद करके कोई नौकरी ढूंढो। कहा। तब हार्दिक को क्या बात करना है कुछ समझ में नहीं आया और बहुत दुखी होने लगा। घर आकर हार्दिक उनके पत्नी और बेटे से ये बात बताया। तब मेघना, ये क्या है, हम तो बहुत सालों से इस आलू चिप्स के व्यापार पर ही आधार कर रहे हैं ना, अब कि अब उनकी गिराक गिर गया तो हम कैसे जिएंगे? तब हार्दिक, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को स्वाद से भी उनका आकार पसंद आ रहा है। उनको बनाने वाले तो बहुत बड़े हैं, रोबो मशीन्स को लाकर चिप्स को तैयार करते हैं और नए नए आकार के लिए बड़े दिमाग वाले और साइंटिस्ट रहते हैं कहकर सुना। उनके सामने हम छोटे गांव वाले कैसे टिकेंगे? कहा। तब बच्चा मोहित, ऐसे बात मत कीजिए पिताजी, चालाक, पढ़ाई और गांव का कोई संबंध नहीं होता है। खाने का चीजों को नया आकार में बनाने के लिए कोई बड़ा दिमाग वालों की जरूरी नहीं होता है, हम भी बना सकते हैं। मैं उसे साबित करता हूँ, आप जरा धीरा से रहिए। कहा। तब मेघना, क्या है कि पता नहीं, ये तो हमेशा उम्र से ज्यादा बातें करता है, बोली। अगले दिन मोहित क्लासरूम में एक बच्ची शार्पनर से पेंसिल को शार्प करते हुए देखा। तब उसे एक विचार आया। वो शाम मोहित उनके माँ पिता से, माँ, पिता, आज एक बच्ची को पेंसिल को शार्पनर से शार्प करते हुए देखा तो मुझे एक विचार आया। हम आज तक आलू चिप्स को नया रूप में कैसे करना है सोच रहे हैं, लेकिन मैं जो कहता हूँ वैसे किया तो आलू को ही एक नया रूप में ला सकते हैं। कहकर उनसे कुछ कहा। कुछ दिनों के बाद हार्दिक और मोहित उस गांव के सेंटर में आलू और एक शार्पनर जैसा मशीन को लगाकर ठहरे थे। लोग तो ये क्या करेंगे कहकर देख रहे थे। तब हार्दिक एक आलू को एक लंबा स्टिक में घुसाया, उसे एक मशीन में रखा और घुमाया। तब वो आलू घूमकर स्पाइरल आलू स्टिक जैसा तैयार हुआ। वो देखकर लोग हैरान रह गए। हार्दिक उस स्पाइरल आलू स्टिक पर उन्होंने तैयार किया हुआ सॉस में डुबाया। एक बड़ा सा बर्तन में उस स्टिक को फ्राई किया। बाद में वैसे ही फ्राई हुआ स्पाइरल आलू स्टिक को एक बच्चे को दिया। वो बच्चा उसे खाया और वो बच्चा, अरे वाह अंकल, मुझे ऐसे और 4 चाहिए। मैंने ही पहले ऑर्डर दिया था, इसलिए पहले मुझे देकर बाद में सबको देना है। कहा। तब हार्दिक और मोहित बहुत खुश हुए। ऐसे उनके स्पाइरल आलू स्टिक्स के लिए लोग उनके ऊपर गिरने लगे। हार्दिक और मेघना मोहित का ये विचार के लिए उनका बहुत प्रशंसा किए। एक दिन कोल्ड ड्रिंक शॉप वाला जोगेश उनके पास आकर, हार्दिक भैया, आजकल वो पैकेट वाला चिप्स कोई भी नहीं खरीद रहे हैं। सब लोगों को तो आपके स्पाइरल चिप्स का आदत पड़ गया है। उसके वजह से मेरा कोल्ड ड्रिंक का व्यापार भी कम हो गया है। इसलिए मेरे दुकान के आगे भी आप एक ब्रांच का इंतजाम कीजिए। एक आदमी को लगाकर ये बनवाइए, आपका भी अच्छा व्यापार होगा और मुझे भी अच्छा होगा। कहा। हार्दिक, ठीक है कहा। ऐसे वे लोग स्पाइरल आलू चिप्स को बनाकर अच्छे से कमाने लगे।